तो ये है देवू। हाँ, तो मेरी बुआ जी ने मेरे को बुलाया था। बुआ जी यहाँ पे आते ही मेरे मुंह की बोलती बंद हो गई। मैं तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा, फिर भी मैं बोले जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से कुछ भी निकल रहा है। ये बोले इसलिए जा रहा है। अभी इसको डांट नहीं पड़ी है, इसको जब डांट पड़ जाती है तो ये मुंह बंद कर लेता है और ये डरता भी है ना। हाँ, ऑन कैमरा बता दे, तू मेरे से डरता है या झूठ बोलता है? सच सच बता। मैं डरता भी हूँ, झूठ भी बोलता हूँ। एक बात बता दे, कोई नहीं तो अभी भाग जाएगा तू यहाँ से। मैं झूठ बोलता हूँ। और इसने मेरे लिए चाय बनाई है जो कि कड़वी लगी है। बहुत कड़वी लग रही है। इतनी ज़्यादा चाय की पत्ती डाल दी है इसने और अदरक है ही नहीं, फिर भी चाय बना के दे दी। चलो कोई बात नहीं, अपनी बुआ के लिए इसने चाय बनाई है। अभी मैं जाऊंगी हॉस्पिटल। मैं तैयार हो गई हूँ, नहा ली हूँ। मैं ना अभी नहाई हूँ। आजकल मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं यहाँ आने के बाद इतनी आलसी हो गई हूँ। अभी कितने बज रहे हैं मैं आपको टाइम दिखाऊंगी और मैं कब नहाई हूँ। टाइम भी देखो 4:30 हो गया है। अब यहाँ पे आके ना मेरा पता नहीं इतनी आलसी हो गई, नहाने का मन नहीं करता, खाने का नहीं, बिना नहाए बिना खाए सिर्फ सोने का मन करता, सो जाती हूँ। यहाँ पे मैं बेर खा रही हूँ जो गांव से मेरे चाचा के लड़के लेके आए थे। तो घर में रहने के बाद तो ना याद आती है और ना टाइम मिलता है इनको खाने का। तो गाड़ी में मम्मी के पास जा रही थी तो सोचा रास्ते में खाते खाते ही चलूँ, और भैया से बात करते करते भी जा रही थी कि मैं हॉस्पिटल पहुंची हूँ तो देख रही हूँ मम्मी बहुत गहरी नींद में सोई हैं और मम्मी को पता भी नहीं है मैं आई हूँ, मैंने भी नहीं बताया। तो आज थोड़ी तबीयत मुझे थोड़ी सी ठीक लग रही है और सोने देते हैं इनको, आराम करने देते हैं। और जो मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ ये कई दिन के मिक्स व्लॉग हैं और कहीं बहुत कम ऐसा होता है जो मम्मी आराम से सो पाती है, नहीं तो सारा दिन भर, दिन में कितनी बार ब्लड टेस्ट होना, शुगर टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, सारा दिन इतना इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाते रहते हैं। अभी मैं फिर जा रही हूँ हॉस्पिटल और बस रोज़ रोज़ का भी हमारा यही रूटीन चल रहा है। रोज़ रोज़ का मैं क्या बताऊँ क्या दिखाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बातें समझ से बाहर हो रही है। मम्मी को बिल्कुल आराम नहीं लग रहा और डिस्चार्ज देने के लिए डॉक्टर बिल्कुल भी तैयार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इतना दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। हॉस्पिटल घर से बहुत ज़्यादा दूर है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उस आदमी का वहाँ रहना कंटिन्यू मरीज के साथ, ना सोना ना रेस्ट मिलना आराम से बॉडी को बिल्कुल भी, और खाना भी टाइम बे टाइम उल्टा सीधा बाहर का जो मिल रहा वही सब खाना। और पेशेंट के साथ साथ रहने वाला आदमी ऐसे भी बीमार जैसे हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो हर टाइम पेशेंट को देखता ना ऐसी कंडीशन में कि उसके सामने ही बार बार कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। और हॉस्पिटल में सभी लोग अपने आसपास ऐसे ही दिखते तो ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा बीमार उस टाइम पे हम हैं। ऐसा लगता है, डर एक अंदर लगता रहता है कि ये सब बीमारी मुझे लगता है हमारे अंदर भी तो नहीं है। मुझे तो ऐसा फील होता रहता वहाँ रहते रहते कि जहाँ देख रही हूँ जिधर नज़र घुमा रही हूँ सिर्फ यही सब दिखता है। और ऐसा लगता है कि कहीं हम भी तो बीमार नहीं है, कहीं हमारे अंदर भी तो ये एक मन अंदर से जो डर है ना, वो डर सा सहमा सा वो ऐसा हो जाता है कि इतना सहम के तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है अभी। और दूसरी बात ये है कि अगर पेशेंट को रिलीफ मिलता ना तो हमें भी अच्छा लगता। अभी मम्मी को बिल्कुल भी आराम नहीं है तो कैसे बताओ, अब डिस्चार्ज तो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया इस टाइम पे। तो वही सोच रहे कि डिस्चार्ज मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। मैं अभी हॉस्पिटल पहुंची हूं तो देख रही हूँ मम्मी की हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही है। आप देख ही सकते हो कितनी फेस पे स्वेलिंग आ रही है और कल ऐसी नहीं थी जब मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। तो मेरी मम्मी ना इतनी ऐसी नहीं है, मेरी मम्मी ना एकदम गुड़िया जैसी है, बहुत सुंदर थी मेरी मम्मी। उनके आस पड़ोस के लोग उनको कोई चमेली का फूल, कोई राधा रानी, बहुत ही ज़्यादा उनकी तारीफ़ करते थे। और सच में मेरी मम्मी है भी बहुत थी भी बहुत सुंदर। ये अगले दिन का है। मैं रोज़ यही उम्मीद लेके जाती हूँ कि आज शायद मम्मी मुझे थोड़ी ठीक मिलेंगी, लेकिन मम्मी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और देखो कैसे मुंह फेर के लेटी हुई हैं। उनको कुछ अता पता नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बिल्कुल भी उनको कोई होश नहीं है। सोती है तो सोती ही रह जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मी घंटों बात करती हैं, लेकिन इतना पेनफुल उनका ट्रीटमेंट होता है ना, उसके बाद जो उनको इंजेक्शन लगता है उसके बाद उनको बहुत गहरी नींद आती है, वो खाली सोते ही रह जाती है।
और हम ऐसे ही बैठ बैठ के आ जाते हैं। टाइम पे लगता है वो सोते ही रहे तो ठीक है, देखा नहीं जाता उनका दर्द। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, अगले दिन घर का रूटीन मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैं घर आ गई हूँ तो इस टाइम पे भाभी हॉस्पिटल में, हमारा ऐसे ही रूटीन चलता था। मैं घर आती थी तो भाभी हॉस्पिटल जाती थी, और मैं हॉस्पिटल जाती थी तो भाभी घर आती थी। लेकिन मैं तो कम ही रहती थी हॉस्पिटल में, भाभी ही ज़्यादा रहती थी, क्योंकि भाभी को पता है मैं जो वहाँ सब होता था ना, इतना पेनफुल जो चीज़ें होती थी ना, वो मेरे से देखी नहीं जाती थी। उसके बाद आके ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। जैसे मैं घर आती थी तो मुझे बीपी बहुत ज़्यादा लो और नींद नहीं आना, बेचैनी हो जाना, वो सब होता था। तो भाभी बोलती थी अगर 2 दिन मैं रुकूंगी तो तुम 1 ही दिन रुका करो, तुम घर देख लिया करो। तो ये भी भाभी की हिम्मत है, जो मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा देखा है। मैं तो कम ही गई हूँ, और आज मेरी कोशिश है कि मैं आज हॉस्पिटल जाऊँगी। आज मेरा टर्न रहेगा शाम को जाने का, तो मम्मी को 100% डिस्चार्ज कराने की मेरी कोशिश है। किसी भी तरह कोई भी बहाना लगा के हमें डिस्चार्ज लेना है, क्योंकि डॉक्टर ने जो हमसे बातें कही हैं ना, उसमें डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया है कि आप ट्रीटमेंट कराओ या मत कराओ, लेकिन आपकी मम्मी बचने वाली नहीं है। तो हम सोच रहे जो भी टाइम उनका बचा हुआ है हम मेडिसिन घर में लेंगे, उनके डायलिसिस के लिए ले जाया करेंगे, लेकिन जो भी टाइम है उनको घर में रखेंगे, ताकि हॉस्पिटल में रह के वो किसी चीज़ से तड़पे ना, किसी से मिलने की उनके अंदर वो ना रहे कि मैं मिली नहीं हूँ। मैं यहाँ पे आई थी किचन साफ़ करने के लिए, कोई कपड़ा ढूंढने के लिए, तो उसके लिए भी मैंने भाभी को कॉल करा। और भाभी भले ही हॉस्पिटल में रहती थी, लेकिन कितनी बार कॉल करती थी मैं उनको, तो मुझे कोई कपड़ा नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा भाभी से पूछ लूँ तो भाभी बता देंगी। तो मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला, लेकिन अगर मिल जाता तो आप लोगों को बताती हूँ, फिर देखते हैं। अभी अब चलते हैं वापस से नीचे, और फाइनली बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिला है ये वाला कपड़ा। इसको काट काट के अब मैं किचन साफ़ करूँगी, बहुत बड़ा है। तो मुझे मिल गया है अब ये वाला कपड़ा, बहुत बड़ा है ये। इसको काट काट के ना सारा किचन इसी से साफ़ करूँगी अब। और आज भले ही मैं काम कर रही थी, लेकिन काम करते करते मन में खुशी हो रही थी, मैं गुनगुना भी रही थी। वो इसलिए कि मुझे लग रहा था बस आज मैंने सोच लिया था कि किसी भी तरह मैं आज या कल के अंदर मम्मी को डिस्चार्ज करा के लेके आऊँगी। और मैंने घर में सबसे पूछा इस बारे में, पापा से भी बात करी, तो घर में सबका फ़ैसला यही था, भैया का, भाभी का, कि हाँ हम ले आते हैं। जो भी टाइम है उनका वो अच्छे से हमारे साथ रहेंगी और हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगी, तो उनको भी अच्छा लगेगा। और बाकी जो भी होना है वो भगवान के हाथ में है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। हम कितना भी कर लें, कितने भी डॉक्टर को दिखा लें, कुछ भी कर लें, तो बस जो भगवान ने सोच रखा है उनके लिए होना वही है। बस हम कोशिश ये करेंगे कि वो किसी चीज़ से निराश होकर ना जाएं, अपने परिवार से खुश होकर जाएं, अपनी इच्छाएं पूरी करके जाएं। तो कोशिश हमने यही की थी कि उनकी जो जो इच्छा है वो सारी इच्छा को हम अच्छे से पूरी करें, इस कोशिश यही थी। और ये भी बस हमारा एक सोचना है, इच्छा तो हम क्या पूरी करते, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन में थी कि ना पानी पीती थी, ना खाती थी। 1.5 महीना जो उनका निकला है ना, उससे ज़्यादा कोई छोटा बच्चा खा लेता है, उससे ज़्यादा कोई पैदा हुआ बच्चा दूध पी लेता है, जितना वो पानी पीती थी। और पसंद ऐसी चीज़ें थी जिनको हम दे नहीं सकते, डॉक्टर ने मना किया था। उनको पसंद ऐसी चीज़ें थी, लेकिन बस उनके सामने हम छुपा छुपा के, अगर हमें कुछ खाना भी रहता था तो बहुत छुपा छुपा के खाते थे। छोटे बच्चे की तरह मांगती थी वो चीज़ों को कि मुझे भी दे दो, ये मुझे भी थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा चखा दो। पर हम मजबूर रहते थे, चाह के भी उनको कुछ नहीं दे पाते थे। किचन कर दिया है मैंने पूरी तरह से साफ़, और मुझे ऐसे ही एकदम अच्छा लगता है। ये देखो साफ़ करके। और पापा के लिए बनाया मैंने रायता, ये घी का रायता है, लौकी का।
तो पापा को तो ना कभी भी पूछो क्या बनाना है क्या खाना है, तो पापा बोलेंगे बस मुझे दही दे दो या रायता दे दो। पहले पापा की इतनी फरमाइशें होती थी, कुछ तो कुछ मांगते थे खाने में, ये नहीं वो नहीं, खाने के बहुत शौकीन थे। अभी जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है ना, सिर्फ पापा को दही रायता यही सब अच्छा लगता है। तो इस कपड़े को तो फाइनली ना मैं भाभी से छुपा के जाऊंगी। भाभी भी बोलेंगी मेरे ही घर में मेरे से छुपाया जा रहा है और हमारा ही कपड़ा हमारा ही घर। तो इस कपड़े को मैं भाभी से छुपा के जाऊंगी, क्योंकि आज मैं हॉस्पिटल जाऊंगी और कल तक मुझे फिर ये मिलेगा नहीं। मैं जब से आई हूँ ना, मैंने 3-4 कपड़े निकाल लिए। भाभी मुझे लगता है रख के भूल जाती हैं या फिर उनको फेंक देती हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल तो अभी यहाँ रख देती हूँ, यहाँ पे ये सूख जाएगा, क्योंकि मैं शाम तक तो हूँ, शाम के बाद इसको छुपा जाऊँगी। और एक मज़े की बात बताऊँ, ये कपड़ा भी ना मैं जिस दिन से आई हूँ मैं छुपा के जा रही हूँ, तब मुझे मिल पा रहा है, नहीं तो ये भी नहीं मिलता। इसको भी कोई सोचेगा कि देखो कितनी अनमोल चीज़ है, मैं कपड़ा ही छुपा रही हूँ। क्योंकि मेरे से क्या होता ना, किचन में काम नहीं होता, मुझे एक गीला कपड़ा और एक सूखा कपड़ा ज़रूर चाहिए, सूखा हाथ पोंछने के लिए और गीला किचन में साफ़ करने के लिए। तो मुझे नहीं मिलता ना, मुझे फिर बेचैनी सी होती है, मुझे ना साफ़ सफाई करने में या काम करने में मन नहीं लगता। मुझे 1-1 मिनट में, आपने देखा होगा मेरे घर में भी 1-1 मिनट में मुझे कपड़ा चाहिए होता है। तो इसको मैं छुपा के जाती हूँ डेली, जिस दिन से आई हूँ, इसीलिए ये मुझे रोज़ मिल जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको पापा को दिखाती हूँ। पापा भी सोए हुए हैं, मेरा काम भी हो गया और पापा ज़्यादातर सोए ही रहते हैं, क्योंकि पापा भी अब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। पापा की भी एज बहुत हो रही है और उतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। लेकिन हाँ, मम्मी ऐसे है, मम्मी ऐसे थी कि मम्मी की एज भी थी लेकिन मम्मी देखने में लगती नहीं थी। और ये देखो, और बहुत कोशिश करने के बाद अगले दिन सुबह मैं मम्मी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के ले आई हूँ। तो इस चक्कर में डॉक्टर से मेरी बहुत ज़्यादा बात भी हुई। डॉक्टर को मैंने बहुत रूडली बात करके भी बोला कि हमें डिस्चार्ज चाहिए। पहले डॉक्टर ने बोला कि जो उनको होना है वो आप सब जानते हो, जो उनकी परेशानी है वो जानते हो, वो हॉस्पिटल में रह के भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है, ट्रीटमेंट के दौरान भी, और घर में भी हो सकता है। तो मुझे बेटर लगा कि हमें घर लाना चाहिए। घर में सबका डिसीजन यही था कि घर ले आते हैं। और भाभी को ना इतनी खुशी थी बच्चों को, भाभी ने पूरे घर में फूल बिछा रखे थे मम्मी के स्वागत के लिए, आरती की थाली लगा रखी थी कि मम्मी जब आएंगी। तो मम्मी भी बहुत खुश हुई। और ये सब प्लानिंग बच्चों की और भाभी की थी, मुझे कुछ इस बारे में नहीं पता था। तो बस यहाँ पे मम्मी को हम घर में पकड़ पकड़ के लेके आ रहे थे। बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है मम्मी, बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं। और आस पड़ोस के लोग भी उनसे मिलने के लिए इतने बेचैन थे कि घर के बाहर ही सब आ गए थे। और देख ही सकते हो आप, फूल ही फूल पूरे घर में बिछे हुए हैं। और मम्मी यहाँ पे इतनी इमोशनल थी, वो क्लिप मैं नहीं ले पाई। जब भी मम्मी मुझे और भाभी को एक साथ ऐसे कभी भी इमोशनल हो जाती थी और एक साथ पकड़ लेती थी, गले लगा लेती थी, बोलती थी तुम लोग बहुत कर रहे हो मेरे लिए, तुम लोगों ने बहुत किया है, इतना कोई नहीं करता, इतनी कोई बहू नहीं करती। लेकिन मेरा मानना ये है, अगर हम सच में करते, सच में हमने सेवा करी होती तो भगवान को कुछ तो दिखता। और अगर हमारी सेवा सच में सच्ची होती तो आज वो हमारे साथ होती।